पुनः फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ दिए थे, चलिए वहां से हम स्टार्ट करते हैं। नरेशन। अच्छा, पहला बात हम यही पूछते हैं कि नरेशन का हिंदी क्या कहेंगे? कथन। क्या कहेंगे? कथन। ठीक है, कथन मतलब कोई चीज दिया रहता है, उसको जो है कोई चीज डायरेक्ट में दिया रहता है कि डायरेक्ट नरेशन मतलब हो गया डायरेक्ट नरेशन, और एक रहता है आपका इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाया जाता है, और जिसको समझ आया है ठीक है, नहीं आया तो यहां से फिर समझ आपको आ जाएगा। चलिए, जैसे अब हम यहाँ पर जो है आज से हम पढ़ेंगे WH क्वेश्चन। WH का क्वेश्चन पढ़ेंगे कि WH को हम कैसे जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है, सबसे हल्का अगर कोई होता है तो यही होता है, समझते हैं। यहां पे ध्यान देना है, से सेड। ठीक है, इसमें जो है आपको जो हम लिखा है तो बस वही होता है। से का आपका क्या हो जाएगा? आस्क। इसका क्या होगा? आस्क। आस्क और सेड का आस्क। अब समझ गए? अच्छा, WH क्वेश्चन जहां लगता है बस क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन जब पूछा जाता है आस्क पूछना तो वही तो आस्क लगेगा, आस्क लगेगा, आस्क लगेगा, ये क्वेश्चन पूछने का ही बोध हो रहा है। ठीक है, आगे लेते हैं, क्वेश्चन लेंगे तब समझ आएगा। जैसे पहला प्रश्न है, कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा सेंटेंस का बना है? WH क्वेश्चन। WH पहला आपका है, पहला है सी सेड टू मी। सी सेड टू मी इन्वर्टेड कोमा 1 इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? ठीक है, ये आपका क्या है? हम पहली बार बता दिए हैं, जिसको समझ रहे हैं फिर से समझिए। हम बताए कि कोई सेंटेंस अगर दिया रहता है, अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो उसे कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। क्या कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन। पहला बात, पहला रूल, डायरेक्ट नरेशन पहचानने का पहला तरीका है कि अगर कोई सेंटेंस आपके बोर्ड एग्जाम में दिया है तो वो आपका डायरेक्ट नरेशन होता है, और बोर्ड एग्जामिनर कह नहीं देता है कि इसको इनडायरेक्ट में बदलिए। ठीक है, दूसरा बात, पहला बता दिए, दूसरा पहचाने का नियम ये बताए थे कि अगर इन्वर्टेड कोमा लगाओ, ये तो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, इसे इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। जहां भी इन्वर्टेड कोमा आपको जिस सेंटेंस में आपको दिख जाए तो समझ जाइएगा कि वो डायरेक्ट नरेशन है। कौन सा नरेशन है? डायरेक्ट नरेशन होता है। और कहीं दिक्कत डायरेक्ट नरेशन पहचाने का? तीसरा कैसे पहचानेंगे? अगर सेड रह दिया हुआ, सेड दिया रहे, सेड ये सब दिया रहे तो हम कहेंगे डायरेक्ट नरेशन। क्या है? डायरेक्ट नरेशन है। अगर उसको चेंज कर दिया जाए, जैसे सेड की जगह पर आक्स लिख देगा, सेस की जगह पर आक्स लिख देगा, से की जगह आक्स लिख देगा, इसका मतलब वो हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। अगर सेड लिखा हो, से लिखा हो, सेड लिखा हो, सेस लिखा हो, से लिखा हो, तब कहेंगे वो डायरेक्ट नरेशन है। तो ये आपका कौन सा नरेशन अभी है? डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, आप बदलेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में, आप बदलेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में। आप समझना, सी सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब हम अच्छा समझ रहा है। अच्छा, यहाँ क्या हो रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ जो है, जब हम उस जब टेंस पढ़ाए थे उसमें भी बताए थे कि जहां पे WH क्वेश्चन होता है उसे कहते हैं क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं, क्वेश्चन वाले। तो यहाँ से जब भी होता है क्वेश्चन पूछने का बोध होता है, तो व्हाट हो, वाज हो, व्हाट हो, वेन हो, है ना, वाई हो, वेयर हो,
ये सारा है ना, ये सारा जहां पे होता है इसे क्वेश्चन पूछने का कोड होता है। और जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पे क्या करते हैं, तो ये जो सेट को परिवर्तन किसमें करते हैं, सेट को परिवर्तन करते हैं आर्क्स में। कब करते हैं, जब इनडायरेक्ट नेशन बनाते हैं तब, जब इनडायरेक्ट नेशन बनाएंगे तब चेंज करेंगे, तब जो सेट को चेंज करेंगे आर्क्स में। ठीक है, तो यहाँ पर जगह सी सेट का जगह आर्क्स मी। अब यहाँ पे क्या होगा, डब्ल्यू एच। जब भी हम बताते हैं जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, जब भी किसी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाए तो ये इन्वर्टेड कोमा जब हटाएंगे तो यहाँ पे डेट नहीं लगेगा, डेट नहीं लगेगा बल्कि इफ लगेगा। क्या लगेगा, इफ लगेगा। इफ आओ यहाँ पर खेला आता है कि भैया वाट के हटा दे कि रहल दे, यहाँ सब जो प्रश्न उठता है वाट के हटा दे कि वाट के रहल दे। तो जब भी WH क्वेश्चन आवे तो कोई चेंज नहीं करना है, उसको सेम टू सेम उतार देना है, सेम टू सेम उतार देना है। वाट है दिक्कत समझने में, बताइए। अब आते हैं यो फर्स्ट पर्सन की सेकंड पर्सन है, कौन सा पर्सन है, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन कैसे बदलता है, यू, योर, यू। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ये कितने नंबर में है, 2 नंबर में है। तो यू हम बताए थे SON फॉर्मूला, यानी कि 1 2 3, यानी ये जो एक होता है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नोचे। तो ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, मी। तो मी है तो आई, माइन, मी। कितना नंबर में आया है, 4 नंबर में। तो 4 नंबर का आया है, लेकिन ये कितना नंबर में आया है, ये जितना नंबर में आएगा उतना ही नंबर का इसको लेंगे। ठीक है, तो ये कितना नंबर आया है, 2 नंबर में, इसका भी 2 नंबर वाला 1 2। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत है समझ में, बताइए। माई, उसके बाद क्या होगा, नेम, वाई नेम, माई नेम। ईच कौन सा, इसमें ये लगा हुआ है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें बदलता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस में, सीधा सा बात है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा तो क्या होगा, वाज होगा, क्योंकि सेकंड पर्सन के साथ वाज लगेगा। क्या लगेगा, जल्दी बताइए, वाज। कोई दिक्कत समझ रहे, किसके साथ क्या लगता है इसको याद रखना। ठीक है, किसके साथ क्या लगता है, क्या लगता है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अच्छा, एक चीज आप लोग बता पाइएगा, कौन बताइएगा, चलिए बताइए। तो इसमें से सी क्या है, सी आपका सब्जेक्ट हम भी जानते हैं, कौन क्या है, सी बताए थे, रिपोर्टर स्पीकर। रिपोर्टर स्पीकर मतलब जो रिपोर्टिंग करता है, जो कि रिपोर्टिंग करता है। रिपोर्टर स्पीकर उधर छोड़ दो, इधर रिपोर्ट। इसी जो हम उसके लिए सिखा रहा है, जो कि एकदम बिल्कुल भी समझ नहीं आया, फिर से समझ लीजिए बेहतरीन से। ये आपका क्या है, सी क्या है, सब्जेक्ट है, हम नहीं जानते, लेकिन यही सब्जेक्ट जो रिपोर्टिंग कर रहा है ना, इसको कहते हैं रिपोर्टर स्पीकर कहते हैं, रिपोर्टर स्पीकर कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। इसमें तो परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, मी क्या होता है, मी क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए बोलिए। ये जो आपका यहाँ पे जो है, जो पूरा सेंटेंस आपको दिख रहा है, इन्वर्टेड कॉमा में जो पूरा सेंटेंस बंद है, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये पूरा सेंटेंस बंद है, इसको क्या कहेंगे बताइए।
ये तो पूरा सेंटेंस बन, इसको क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे जो आपको इज दिख रहा है, ये जो इज हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? चलिए बताइए। वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, इसको याद ही रखना है सबको, ठीक है। भले ही सबको आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ता है इसमें, है ना, ताकि यहाँ से डायग्राम ट्रिक से बना रहा है, कोई यहाँ पे रखवाना रहे कि फलना चीज वाली है तो इसको वर्ब को ही कहीं बता है, लेकिन हमको बताना लाजमी हो जाता है कि उसको आपसे प्रश्न कर दिया जाएगा कि इसमें से क्या क्या चीज है, तो नहीं बता पाओगे। आप तो क्वेश्चन सोल्व कर दोगे लेकिन बता नहीं पाओगे, तो वो कहेगा कि तुम तो पढ़े बढ़िया से, तुम क्वेश्चन ही बना दिए हो, है ना, तुम क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिए हो, लेकिन तुम ये नहीं बता पाए कि इसमें से कौन क्या क्या चीज है। तो इसको याद रखना है। सब बोर्ड एग्जाम पूछता है? नहीं पूछता है, लेकिन ये सब क्या नॉलेज के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। हल्ला कर देना है। चलिए आगे बढ़े, आगे देखते हैं। अगला आप लोग जो है अपने अपने कॉपी निकालिए और प्रश्न सोल्व करने के तैयार हो जाइए, जैसे बताया वैसे सोल्व करना है। आज समझ तो आ गया, बस उसी प्रकार सोल्व करना है। यहाँ पे लिख देते हैं सेड, लिखा हुआ है सेड। और यहाँ पे क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस रहे, जब भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस रहे तो इन्वर्टेड कॉमा जब भी हटेगा, यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन सेंटेंस से जब इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटता है तो डेट का प्रयोग ना करें, बल्कि इफ का प्रयोग करें, इफ का प्रयोग करें। ठीक है, डेट का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि इफ का प्रयोग करेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है ही सेड टू हर, बोलना ना बोल, he said to her inverted comma dot inverted comma what do you live, where do you live, पहला प्रश्न। दूसरा है I said to him, inverted comma 1, whom do you hate, inverted comma 1। अगला रोहन सेड टू मी, रोहन सेड टू मी
वाई आर यू, सीधा डायरेक्ट आंसर लिखना है, डायरेक्ट आंसर। वाई आर यू मेकिंग ए नॉइस, making a noise in the class, इन्वर्टेड कॉमा बंद। ठीक है, चलिए बनाइए जल्दी। अगला है राजू सेड टू हर, पांचवा है राजू सेड टू हर हाउ सी वाज, चलिए आप समय खत्म हो गया। अब हम बनाते हैं ही। पहले क्या लिखेंगे? ही। पहले पहचानेंगे कि सेंटेंस किसका है, क्योंकि सेंटेंस से पर खेले। अगर सेंटेंस नहीं पहचान पाओगे तो आप ना तो इन्वर्टेड को हटाने के बाद इफ लगा पाओगे, डेट लगा पाओगे, आप ना तो सेट को बदल पाओगे, है ना। तो इसी में पहले सोचना है। पहले यहाँ तक WH क्वेश्चन है, क्या है? WH क्वेश्चन है। और WH क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है? तो WH क्वेश्चन में हमेशा, नहीं तो आपको क्या लगाएगा? यहाँ पे इस प्रकार से चिन्ह लगा रहेगा, है ना, चिन्ह लगा रहेगा, क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, सब क्वेश्चन में लगा रहेगा, सारा क्वेश्चन में जो है इस प्रकार से लगा होगा, सर्व क्वेश्चन मार्क लगा होगा सब क्वेश्चन में। ठीक है, आप खुद ही पहचान लो कौन सा है। ठीक है, चलिए ही सेड को बदलेंगे किसमें? आक्ष में। आक्ष अब होगा यहाँ पे हर, लेकिन सेड टू बदलता है, सेड टू। और किसी दिमाग में लग रहा है अभी तक आ रहा होगा कि टू क्यों हट रहा है? अरे सेड टू का ही तो मतलब होता है आक्ष होता है। सेड टू को ही आक्ष में बदला जाता है, सेज टू को ही आक्ष में बदला जाता है, सेज टू को ही आक्ष में बदला जाता है। यहाँ पे हर, यहाँ पे इफ आएगा, वेयर का वेयर, जो भी क्वेश्चन WH क्वेश्चन दिया हो सेंटेंस में, उसको हूबहू लिख देना है, उसको कोई चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पे यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट क्या है? हर है, क्योंकि सी हर, तो यू का पहला वाला है यू, योर, यू, तो यू पहला वाला है, यू पहला वाला है, तो पहला वाला सी लेंगे, क्योंकि यू क्या है? सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन बोलता है ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ई है। तो लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट लास्ट में है, क्या है? लास्ट में। देखिए हमको किसके अनुसार लेना है? हमको लेना किसके अनुसार है? इसमें से वर्ड छाटना किसके अनुसार है? यू के अनुसार, क्योंकि जितना नंबर में ई आएगा उतना नंबर वाला ई भी लेंगे। तो इसमें ई है पहला नंबर, इसको भी पहला नंबर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लगेगा? सी। आप पता लगा डू लगा हुआ है, तो डू डज किस में लगा रहता है? कौन सा टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसमें बदलता है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिव का क्या हो जाएगा? चलिए बताइए लिव का क्या हो जाएगा? लिव का क्या होगा? अरे लिव्ड ना होगा, लिव्ड कहीं दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई सेड को बोलते हैं आक्ष में, हिम यहाँ पे इफ, हुम का हुम, डू कैसे बोलेगा?
सुन लो, बढ़िया सुनना है। डू है पहला, डू डज किस सेंटेंस में आता है? डू डज, डू डज किसमें आता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आता है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बदलता है पास्ट इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट में। और पास्ट इंडिफिनिट में जब बदलता है तो पास्ट इंडिफिनिट में जब बदलता है तो इसमें क्या होगा बताइए? पास्ट इंडिफिनिट बदलेगा क्या होगा? तो यहाँ V2 लगेगा, क्योंकि इसमें V2 लगता है, इसमें V2 लगता है। नेगेटिव नहीं है यहाँ पे, अगर नेगेटिव रहता तब डिड लगा देते। क्या लगाते? तब यहाँ पे डिड लगा देते, तब यहाँ पे क्या लगाते? डिड लगाते। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव तो है नहीं, लेकिन सीधा यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला। तो सीधा यहाँ पे मेन वर्ब में क्या किया? ईडी जोड़ दिए। मेन वर्ब को ईडी जोड़ के V2 बना दिए। ईडी जोड़ के ईडी लगाकर जो है हम V2 बना दिए, क्योंकि यहाँ पे V2 मांग रहा है, V2 मांग रहा है। और V2 जब भी बनता है तो ईडी लगकर बनता है। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यही तो डू डज बदल गया, यही डू डज बदल गया, V2 में आ गया। आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। यही होता है वो, कहाँ कोई बच्चा क्वेश्चन पर पूछ देगा, कोई अगर लिमिट ना है, हमारा पता ना कि है, क्वेश्चन पूछेगा, पूछ दिया था। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए? मास्टरों के अंदर तैनात होना चाहिए। कब किधर से पार कर देगा, किस क्वेश्चन में पार कर देगा, कहना मुश्किल। हाँ, जो जगह ना पता रहेगा वो तो कुछ भी बहाना बना के निकल जाएगा। हाँ, कल बताएं तो वो नहीं, मैं आगे बोलना है, हमको नहीं आता है ना, बहाना नहीं चाहिए आपको, एकदम समझ तो आ गया। आगे बढ़े। आई आस्क्ड हिम इफ whom, उसके बाद यू सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। कौन सा क्वेश्चन दिए हो? हाँ ठीक है। यू सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे ही है, ठीक है। आपकी बात क्या है? ही आया तो आपको इसको हटा दे, इसको हटा देते। ही अच्छा, आप लोगों को बताना है, क्या बताना है? बताना ये है कि यू सेकंड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, लेकिन ये पहले आया। क्या है पहले? अगर यही यू अगर यहाँ आता, अगर यही यू लास्ट में आता, सेंटेंस के लास्ट में आता, तब जो है ये लास्ट में आता, तो इसको भी इसका भी लास्ट वाला लेते, इसका भी लास्ट वाला लेते। लेकिन ये यू कहाँ आया? पहले यू ही वाला यू पहले आया, इसी के अनुसार को चल रहा है। ये यू हमको कहाँ आया? जगह जिसके अनुसार सब्जेक्ट बदलता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जिसके अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट जो है जिसके अनुसार बदले, ऑब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट के अनुसार बदले, उसी के अनुसार जो उसका क्या लगता है, उसका यहाँ पे इसका यहाँ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसके अनुसार बदल रहा है? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार बदल रहा है, सेकंड पर्सन के अनुसार बदल रहा है। तो सेकंड पर्सन कितना नंबर में आया? 1 नंबर में। तो इसका भी आपको 1 नंबर वाला लेना है, इसका ना कि लास्ट में लेना है, तो इसका 1 नंबर लेना। क्या लेना है? 1 नंबर लेना है। ठीक है, तो 1 नंबर क्या होगा? यहाँ पे ही क्या होगा? ही आ गया। फिर आ गया डू डज। तो डू डज किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में। अब पास्ट इंडेफिनिट में जब बदलेगा तो इसका फॉर्मूला आता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, V2 प्लस ऑब्जेक्ट। दिक्कत अभी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हेडेड हो जाएगा, हेडेड। कहीं दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है रोहन सेड टू मी। तो रोहन यहाँ पे लिखेंगे, रोहन आस्क्ड मी इफ व्हाट यू। अब यहाँ पे यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार क्या है? मी। तो यहाँ पे लिखेंगे आई माई माइन मी, आई माई माइंड मी, आई माई माइंड मी। अब यहाँ पे देखना यू सेकंड पर्सन में पहले आया है। अगर यही यू लास्ट में आता
तो लास्ट बुला लेते हैं यू सेकंड पर्सन कहा है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, यहाँ पे ऑब्जेक्ट अनुसार, लेकिन यू कितना नंबर में है, एक नंबर में। तो ई जो ऑब्जेक्ट आएगा मी, तो ई भी किसके अनुसार आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, इसके अनुसार आएगा, क्योंकि ये एक नंबर जब ये वाला यू एक नंबर में आया तो ये भी इसका भी जो मीनिंग लेंगे, इसका भी जो वर्ड लेंगे एक ही नंबर वाला लेंगे। तो एक ही नंबर में क्या है आई, ध्यान देगा आई। आपकी बात कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, जब पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। कहीं दिक्कत? तो यहाँ पे आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ क्या लगता है, वाज, आई के साथ वाज लगता है, यहाँ पे हो जाएगा वाज, आई वाज, अब V4 लगता है, अब V4 तो ऑलरेडी लगा ही है, तो वही चीज लिख देंगे, मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास, इन द क्लास, यहां लिख देते हैं। क्या दिक्कत समझने में, इसको आगे लिखते हैं। आ रहा समझ में। अगला राजू सेड का आखिर, हर का हर, इफ हाउ का हाउ, सी आपकी बात आएगा फिर सी है एक नंबर में, लेकिन सी थर्ड पर्सन, सी थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। कहीं दिक्कत? सी क्या है आपका, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन नो चेंज। सी वाज या फिर क्या है, वाज कौन सा, ये टेंस कौन सा है, बोलिए कौन सा है, बोलिए। हाँ रुक जाइए, ये तो बदल में नहीं करेगा, ये हो जाएगा। अब देखिए जो हम लिखा है उसमें देखिए